वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट फॉर क्लास 12th AHSEC या फिर ASSEB 12th वालों का जो फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन आया था इस साल मेरे ख्याल से अर्नव और अन्या करके जो आया था, अन्वी करके, तो वही वाला भी हम सम करेंगे। और फाइनल अकाउंट का बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं आप लोगों का, क्लास 12 के लिए वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, बाकी क्लास का आता है या नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, आ रहे हैं आज आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट सम की तरफ आते हैं। ओके, सो ये आपको क्वेश्चन दिया गया था AHSEC या ASEB 2025 में। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अर्नव एंड अन्वी, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2023। ये कुछ फिगर्स अपने को दिया गया है। मशीनरी है 3 लाख का, फर्नीचर है 8,000 का, कॉपीराइट है 10,000 का, बिल्डिंग है इतने का, सैलरी इतने का, सारा एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपेंस और एसेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका लायबिलिटी और रेवेन्यू रहता है, आपको पता ही है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। एडजस्टमेंट्स क्या है? पहला है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। उसके बाद में बैड डेट प्रोविजन जो है इट इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू 5% ऑन डेटर, और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एक्रूड है 500 का, और डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%। बस यही सब है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं इस पर। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन हमने अपने वाले बैच में कर रखा है। फिर भी अगर किसी का नहीं सॉल्व हुआ है तो ये सब जो है हम यूट्यूब के लिए छोड़ के रखते हैं कि चलो कभी जब कराएंगे तो वहाँ पे अपने बैच वाले का भी हेल्प हो जाएगा और आप लोगों का भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर रख देता हूँ अभी के लिए, थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि हम इधर लिख सके। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सर फाइनल अकाउंट के लिए आपको सबसे पहले बनाना होता है PL अकाउंट। आपको पता होगा फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ बनाया जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा PL अकाउंट, उसके बाद आता है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और देन आता है हमारा बैलेंस शीट। ओके, तो ऊपर में सबसे पहले आपको लिख देना है इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, या इन द बुक्स ऑफ अर्नव एंड अन्वी, या इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ये भी आप लिख सकते हो। सो इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। क्या बना रहे हैं हम? तो हम बना रहे हैं PL एंड PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, बहुत लोग जो है अलग अलग करके बनाते हैं, मैं एक ही सर बनाता हूँ। डेबिट क्रेडिट जैसे हम लोग देते हैं वैसे ही रखेगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, अब हम लोग वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। आपको पता होगा मैंने अपने फाइनल अकाउंट का मैंने अभी तक शायद बहुत सारे क्लासेस मैंने दे रखा है, 4-5 वीडियो मैंने दे रखा है फाइनल अकाउंट के ऊपर ही, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बेसिक्स मिल जाएगा कैसे किया जाता है। ओके, अगर आपको अकाउंट्स डेप्थ में समझना है, अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है कम से कम फी में, तो फिर आप ज्ञान विजडम ऐप पे जाइए, वहाँ पे अकाउंट्स का कोर्स है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। 1 साल के लिए, 1 साल का कोर्स के लिए 2000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। आराम से बाय कीजिए, पूरे साल भर पढ़िए। हमारा क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डिंग होता है, तो अगर आप नहीं भी क्लास कर पाते हो तो भी आप रिकॉर्डिंग बाद में देख पाओगे, ठीक है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपके, जैसे बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इंग्लिश हो गया, ऑल्टी हो गया, फाइनेंस है, इको है, BMST बिजनेस मैथमेटिक्स है, हर सब्जेक्ट का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, आपको जो भी बाई करना है। और सभी के लिए कुछ ना कुछ क्लासेस फ्री भी दिए गए हैं, तो आप आराम से फ्री क्लास देखिए, पहले डेमो क्लास देख लीजिए, अच्छा लगे तो फिर आप बाई कीजिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर डेबिट साइड में क्या होता है। डेबिट साइड में रहता है या तो एक्सपेंस या फिर एसेट्स। क्या होता है? या तो एक्सपेंस या फिर एसेट्स। तो जो भी हमारा एक्सपेंस है वो सब इधर आ जाएगा, ठीक है। जो डेबिट में था डेबिट में आ जाएगा। इधर में क्या होता है सर? लायबिलिटी या फिर रेवेन्यू, तो जो भी इधर का रेवेन्यू है सब इधर आ जाएगा, ठीक है। बचा हुआ जो एसेट्स है चला जाएगा बैलेंस शीट में, बचा हुआ जो इधर का लायबिलिटी कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में, ठीक है। तो सिंपली हम सारा का सारा एक्सपेंस जो है सब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो मशीनरी क्या होता है सर? एसेट्स होता है। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। कॉपीराइट एसेट्स है। बिल्डिंग एसेट्स है। सैलरी एक्सपेंस है। टैक्स एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस है। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है। चैरिटी एक्सपेंस है। डेटर एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। बैंक बैलेंस एसेट्स है। ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ठीक है। अगर आपको एसेट लायबिलिटी पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए भी हमने ज्ञान विजडम ऐप चैनल पे ही फ्री में एक वीडियो दे रखा है, आराम से आप जाके देखिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी सा चीज़ होता है, क्लास 11 का बेसिक है। अगर हम इधर की बात करें तो इधर में क्या है? रिजर्व फंड जो होता है हमारा लायबिलिटी साइड में आता है, तो है तो एक इक्विटी का पार्ट, मैं अभी इसको लायबिलिटी टिक करता हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये भी होता है, रिजर्व का पोर्शन में आता है, लेकिन इसको लायबिलिटी काउंट करेंगे अभी के लिए, ठीक है। देन इसको तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट है, छोड़ दो इसको। बिल्स पेएबल सर लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, और ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, हो गया। अब सिंपली हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे जो भी हमारा खर्चा था। अच्छा, जब भी हम फाइनल अकाउंट में आते हैं तो हमें याद रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट है उसको ध्यान में रख के बनाना है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्रिपेयर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एंड
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी चीज़ें इसको ध्यान में रख के अपने को बनाना है, ठीक है। तो पहला बोला है पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ये जाएगा पीएल एप्रो में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसफ़र ये अपना कहाँ जाएगा सर, ये भी अपना जनरल रिजर्व वाला है ना, तो ये भी अपना पीएल एप्रो का ही है, ये अपना पीएल के लिए है, ये भी अपना पीएल के लिए, ये भी अपना पीएल के लिए। तो इधर वाले जितना भी है तीनों का तीनों कहाँ जाएगा सर, पीएल में जाने वाला है, ठीक है। अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी, तो लिख देंगे टू सैलरी, ओके। कितने का सैलरी है सर, सैलरी है 16,000 का, तो 16,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना टैक्सेस, सो टू टैक्सेस, कितने का टैक्सेस है 800 का, ओके। फिर क्या है जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस, कितने का जनरल एक्सपेंस है सर, जनरल एक्सपेंस है 1000 का। नेक्स्ट क्या है बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल्स रिसीवेबल है 1800, so 1800। फिर उसके बाद में क्या है, ओह सॉरी ध्यान से निकल गया, बिल्स रिसीवेबल तो एसेट होता है ना, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है सर, एसेट होता है, तो ये तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए ना। जनरल में क्या आ जाएगा चैरिटी, सो लिखेंगे टू चैरिटी, एक्चुअली दिमाग में कुछ और चल रहा था, सो चैरिटी दिमाग एक जगह पे रखना चाहिए ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। 1400 सारा का सारा एक्सपेंसेस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसमें हमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया रखा है, प्रीपेड दे रखा है जिसे एडजस्ट करना है। नॉर्मली अगर आउटस्टैंडिंग दिया रहता है तो क्या होता है प्लस होता है, प्रीपेड दिया होता है क्या होगा माइनस होगा, आपने ये सब चीज़ सीखा होगा है ना। तो इसका तो कहानी खत्म हो गया है ना। तो चार चीज़ हमारा आ गया, सैलरी आ गया, टैक्स आ गया, जनरल चैरिटी आ गया, ओके। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर, हाँ बैड डेप्ट, इसको हम बाद में करेंगे थोड़ा देर बाद, पहले हम डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। क्या बोला, डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, तो मशीनरी होता है इधर में एसेट है, 3 लाख का है, उसका डेप्रिसिएशन 10% देना है, तो लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ओके। 10% बोला है तो आप चाहो तो कैलकुलेट करके दिखा भी सकते हो, मैं भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। सो 10/100 इंटू 3 लाख दैट इज 30,000, ओके ओके। उसके बाद में आते हैं इस साइड में, इस साइड में क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें लिखना है, सिंस हम पीएल बना रहे हैं मतलब इससे पहले हमने क्या बना लिया होगा, ट्रेडिंग बना लिया होगा, तो ट्रेडिंग से जो पैसा आता है वो हमें लिख देना है। तो हम लिख देते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, कितने का है क्वेश्चन में दिया ही रहता है हमेशा, ये रहा कितना 1,24,600, 1,24,600, ओके। अब उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होने वाला है सब इधर डाल दो। तो प्रॉफिट में रेवेन्यू का सब दो ही आइटम था, एक था डिस्काउंट, तो लिख देते हैं बाय डिस्काउंट, ठीक है, कितने का है 1000। फिर क्या है कमीशन, बाय कमीशन, ओके, कितने का है 400। मतलब कि जो चीज़ क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में बैठाना है, जो डेबिट साइड में है उसको डेबिट में बैठाना है। बस समझना है कि एसेट को इधर नहीं मिक्स करना है, ना इधर में लायबिलिटी को मिक्स करना है। इधर सारा सारा एक्सपेंसेस रहेगा, इधर सारा सारा क्या रहेगा रेवेन्यू रहेगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में आप एक बार एडजस्टमेंट पढ़िएगा, ये दोनों तो पीएल एप्रो का था, बोला है बैड डेप्ट, ये इधर में आएगा बैड डेप्ट वाला। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, अच्छा इसका काम हो चुका है तो टिक मार देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड मतलब क्या है कि हमारा पैसा बाकी है, अभी तक मिला नहीं है, हमारा जमा हो गया है, इंटरेस्ट हो गया है, लेकिन हमने अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं है हमारे लिए। क्या है सर, इनकम तो हो गया है ना। सो इनकम हो गया तो पीएल के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्रूड, पैसा बाकी है, मिला नहीं अभी तक, कितना रुपया 500, ओके। एंड एट द सेम टाइम अगर ये नीचे दिया रहता है, आपको पता होगा दो बार आता है, एक बार कहाँ जाएगा एसेट में, क्योंकि हमने मान के चलो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, बट आपने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया, तो मेरे लिए एसेट तो जमा हो चुका है ना, मुझे तो मिलेगा फ्यूचर में, तो इसलिए मेरे लिए क्या है एसेट है मेरा वो ना, ओके। नेक्स्ट अब आ जाते हैं बैड डेट की तरफ। अब क्या बोला है, बैड डेट प्रोविजन टू बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर, डेटर का 5% करना है, इंक्रीज करना है डेटर का 5%। जाते हैं डेटर के पास, डेटार किधर है, डेटार ये रहा 42800, ठीक है। तो मैं एक बार इधर लिख देता हूँ या इधर लिखते हैं 42800, इसका 5% चाहिए। अब नॉर्मली आप लोगों को तो कैलकुलेटर मिलता है नहीं, तो हमें ये वाला तरीका नहीं करना है कि ये 5/100 इंटू डी काट कूट करो निकालो, पूरा नहीं करना है, ठीक है। करने वाले ऐसे करेंगे, ये काटेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका एक अमाउंट आएगा, ठीक है, कुछ भी एक आएगा। तो हमें इतना ना करके हमें क्या करना हो, देखो हमें सिंपली ये करना है, कितना था 42800, ठीक है, 5% निकालना है, जस्ट एक जीरो गायब करो, ये हो गया 10%, एक जीरो गायब करके कितना हो गया 10%, और 10% का आधा कितना होता है सर 5%, है ना। सो इसका आधा कर दो 50%, मतलब 2140, यही क्या है हमारा प्रोविजन है, ये क्या है हमारा प्रोविजन है, यही होता है इसका 5%। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, अब हमारा न्यू प्रोविजन है, हाँ
तो हम लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। पहले लिखेंगे हम न्यू प्रोविज़न जो कितना है 2140 का 2140 लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविज़न जो आपका इसके क्रेडिट साइड में दिया रहेगा आंसर, ठीक है। सो न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन हमेशा हमें एडजस्ट करना होता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि इधर में न्यू प्रोविजन लिखेंगे, इधर में ओल्ड प्रोविजन लिख के भी सॉल्व कर देते हैं, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो आपका मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। दोनों ही मेथड में आपका आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। सो 1400 दिया हुआ है, बाहर निकाल देते हैं, कितना होगा 740। ओके, सो दिस इज डन। प्रोविजन का कहानी खत्म हो गया। ओके, सो हमने प्रोविजन के लिए ले आया, बाकी सब हो गया। ओके, अब एक बार इसको फटाक से बैलेंस कर देते हैं। सो 1,24,000, 1,25,000, 1,26,500, 1,26,500, ठीक है। 126,500। ओके, इसको माइनस करेंगे तो कितना कितना फिगर है, मिला लेते एक बार। 16,800, 1,000, 16,800, 1,000, 14,000, 30,000 और 740। ओके, 76,560, 76,560। एक बार मैच कर लिया हूँ, क्योंकि गलत हो जाएगा तो यूट्यूब पे गलत नहीं जाना चाहिए। क्लास में कभी छोटा मोटा गलत होता भी तो चलेगा ना, इसलिए मैच कर लेते हैं। ये कहाँ पे जाएगा सर, अब जाएगा टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसके बाद क्या बनना है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनना है। ओके, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। आ गया ये हमारा नेट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट है। ओके ओके, अब हम यहाँ पे बना लेंगे हमारा, इसी में बैलेंस कर देंगे, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। तो 126,500। अब हम करेंगे ये वाला जो पैसा था ना, इसको इस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड जैसा था वैसा ही। तो लिख देंगे बाय, कौन सा अकाउंट बना के लाया हमें अपने, पीएल अकाउंट। तो लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो आगे बनने वाला अकाउंट है इसके बाद वो यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा पीएल अकाउंट, जो ऊपर वाला जो बन चुका था वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो एंट्री होता है हमारा, इसके लिए क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, बट इतना ज़्यादा हमें समझना है नहीं अभी के लिए। उतना टेक्निकलिटी में जाइएगा तो और ज़्यादा फंस जाइएगा, तो उतना नहीं जाना है। समझने को तो बहुत कुछ समझा जा सकता है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है सर, पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है ना, रिजर्व का पैसा एडजस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कटता है, यही सब रहता है। तो बस इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं, तो आप जाके देखिएगा। फाइनल अकाउंट बोल के पूरा बना होगा, 8-7 या 8-10 वीडियो का पूरा एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो सबसे पहले लिखते हैं हम टू इंटरेस्ट। अब मैं लिखता हूँ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग पूरा लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम दो था, अर्नव और अनवी, तो मैं अर्नव और अनवी, ठीक है, मतलब एवी और एआई लिखा हूँ, हाँ शॉर्ट में। अच्छा, एबी है, अर्नव और अनवी। ओके, सो अर्नव का कितना था कैपिटल, ये हमें देखना पड़ेगा अब यहाँ पर। सो इट वाज 2,40,000, 1,60,000 ना। सो अर्नव का है 2,40,000 का कितना परसेंट, 5%। सो यहाँ पर आप लिखो 5% ऑफ 2,40,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं और कैलकुलेट करके दिखा भी सकते हैं। 5% ऑफ 1,60,000। ओके, जो होता है अपना कितना, ये होता है हमारा 12,000, और ये होगा हमारा, अच्छा अभी आज मैं 0 0 ही लिख रहा हूँ, और ये होगा हमारा 8,000। ओके, हो गया। इसके अलावा बोला है 10% जो है ना नेट प्रॉफिट को कहाँ डालना है, रिजर्व में डालना है। तो हम लिखेंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व, आप लिख सकते हो टू ट्रांसफर टू रिजर्व, या फिर टू जनरल रिजर्व लिख दो। तो क्वेश्चन में शायद जनरल रिजर्व ये लोग यूज़ किया है ना, तो हमें भी वही सेम नाम रखना चाहिए। जनरल एक्सपेंस नहीं, जनरल रिजर्व उधर में हुआ, रिजर्व फंड, तो हम भी वही लिखेंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड या टू रिजर्व फंड। सो टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ठीक है। कितना, 10% ऑफ दिस अमाउंट, इसका 10%। अभी अभी मैंने आपको टेक्निक बताया था, क्या करना है, सिर्फ एक जीरो गैप करना है, 10% आ जाता है। और अकाउंट्स में मैक्सिमम जो परसेंटेज आपको होता है क्या होता है, 10%, 5%, 15%, 20%। रेयरली कभी ऐसा मिलता है 2.5%, 6%, रेयरली मिलता है। 6% कभी कभी मिल भी जाता है, 2.5%, 3%, ऐसा नंबर बहुत कम ही मिलता है अपने को, ठीक है, 12 लेवल पे। तो इसलिए इतना जानने से होता है अपना, ज़्यादातर काम तो ऐसे हो जाएगा। सो 7656। ओके, पीएल एप्रो क्रेडिट साइड में कुछ आने वाला है क्या, तो मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो बस हो गया हमारा। इसको हम कर देंगे फटाक से बैलेंस। तो ये हो गया हमारा 76,560, और ये हो गया हमारा 76,560, और बस इसको माइनस कर दो। इस सबको आप कैलकुलेटर लेके माइनस कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 20
और 27,000 के आसपास माइनस होगा ना, तो 49 के आसपास आना चाहिए। 48,48904 ये होता है हमारा। यहाँ पे हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, ए बी, मतलब अर्नब था अनवी था, तो अर्नब और अनवी, ठीक है, अर्नब और अनवी, ओके। कितना कितना सर अर्नब में इसका, अब इस क्वेश्चन में कोई रेट, कोई यहाँ पे परसेंटेज तो दिया ही नहीं है, कितना परसेंट करके बांट रहे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है। तो जब भी ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा 50-50 बांट देना है, आधा आधा बांट देना है, तो बस 50-50 बांट देते हैं इसको ना। सो ये होगा अपना 24452, 24452, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ऐसा बन गया है, आप इसको थोड़ा सा नीचे रख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पे आप बैलेंस कीजिएगा तो आपका ये पूरा बराबर दिखेगा, ठीक है। सो दिस वाज पीएल एंड पीएल अप्रोप्रिएशन। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था, कोई लंबा चीज़ नहीं था ना। अब बचता है क्या हमारा बैलेंस शीट। हाँ, सो बैलेंस शीट के लिए मुझे चाहिए होगा ये वाला क्वेश्चन, फिर से ये वाला पार्ट चाहिए होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा धक्का मार के ले जाता हूँ उस साइड, और चाहिए, चलिए ठीक है, इतना में शायद हो ही जाना चाहिए ना। वैसे मुझे फाइल तो देना है नहीं दे देना है, कहीं ना कहीं तो दे ही देना है। तो बैलेंस शीट हम यहीं पे तैयारी कर लेते हैं इसका। देखिए, सो बैलेंस शीट के लिए क्या करना है आपको याद होगा ना। बैलेंस शीट के लिए क्या करना है हमको, सिंपली वो पूछ रहा था कुछ, अच्छा। तो सिंपली हमको जो भी एसेट्स, जो भी अपना इधर में अभी जो हमने टिक किया था ना एसेट और एक्सपेंसेस, तो जितना भी एसेट था सबका सब एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है, और जितना भी लायबिलिटीज थे सबके सब लायबिलिटी साइड में चले आएंगे, ओके। यहाँ पे लिख देना है बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी आप बना रहे हो, ओके। सो हम देखेंगे सबसे पहले किसका करें, सब छोटा किसका लग रहा है मेरे को, तो इधर छोटा लग रहा है, तो इधर ही लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल, ओके। एक्चुअली आप पहले लिखो अर्नब, ARNAB, अर्नब, अर्नब लिख के इसके हाथ लिखिए कैपिटल। कैपिटल कितना है अर्नब का, सर अर्नब का कैपिटल है 2,40,000, ओके। उसके बाद में अर्नब को जो भी चीज़ मिला है सब प्लस करते चले जाओ, ठीक है। तो अर्नब को अभी तक क्या मिला है, जो भी मिला है सब पीएल अप्रो में आपको दिख जाता है। तो उसको मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐड कर देंगे हम IOC, ठीक है, जो मिला था 12,000 का, ओके। IOC मिला 12,000। उसके बाद में अर्नब को और कुछ भी नहीं मिला है, तो बस 12,000 ही मिला है। हाँ, एक मिला है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो SOP। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 24,452, सो 24,452, ओके। सबको जोड़ देंगे ऐड करके, फिर माइनस कर देंगे जो भी इन्होंने ड्राइंग्स निकाला है साल भर के बीच में। तो यहाँ पे आपको ये ड्राइंग्स दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का अच्छा बात ये था कि ये जो प्लस हो रहा है और जो माइनस हो रहा है दोनों सेम ही था। कहने का मतलब ये बिना एडजस्ट किए भी हम फटक से एंट्री बता सकते थे। इसका होगा आपका 2,64,52 बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि मैं अभी यहाँ पे करके दे देता हूँ, इन सबको हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 2,76,452 माइनस कर देंगे इतना, तो हो जाएगा हमारा कितना 2,64,452 ना, 2,64,452, 452, ठीक है। ये हो गया अर्नब का खत्म। जैसे हमने अर्नब का किया वैसे ही हम अनवी का भी करेंगे, तो अनवी का कर देते हैं। अनवी के लिए भी उनका जो कैपिटल था कितना था 1,60,000, सो 1,60,000 लिख दो। ऐड कर देंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा इनका 8,000। ऐड कर देंगे इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा इनका वही सेम 24,452, ठीक है। इन सबको प्लस करके जो होता है हमारा, सबको प्लस करने से कितना होता है 1,92,452 और माइनस कर देंगे हम जो भी इनका ड्राइंग्स था, ठीक है। ये माइनस क्या हुआ, ये हुआ है ड्राइंग्स, ठीक है। सो ड्राइंग्स जो भी हो माइनस कर दो। कितना है ड्राइंग्स, वही इसका ड्राइंग्स 8,000 था, तो हो गया हमारे पास में 2,84,000, सॉरी 1 लाख ना, 1,84,452, ओके। उसके बाद में अगर कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पर कोई भी अगर लायबिलिटी है तो सारा लायबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी आपको दिख रहा होगा क्या क्या है,
यहाँ पे एक सर लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब देखो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होता है नीचे दिया जाता है, तब वो 2 बार आता है, एक बार एक्सपेंस में और एक बार लाइबिलिटी में। बट अभी तो यहाँ दिया हुआ है, तो इधर में या तो रेवेन्यू होगा फिर लाइबिलिटी होगा। रेवेन्यू तो है नहीं, तो ये क्या है हमारा लाइबिलिटी है, ठीक है। सो ये हमारा लाइबिलिटी रहेगा, इसका काम खत्म हो चुका है। ये हमारा लाइबिलिटी है, ये हमारा लाइबिलिटी है, 3 हमारे पास लाइबिलिटी है, तीनों लाइबिलिटी हम लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी लाइबिलिटी है उसको हम जैसा है वैसा ही पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। कितना कितना है, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, ये आपका 400 का है, ओके। उसके बाद में बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल है अपना 42,400 का, ठीक है। देन है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है अपने पास में 13,200 का, ओके। सो जो मैंने रफली सॉल्व किया उसमें लिखा हुआ है, तो बस देख देते हैं, क्योंकि बार बार इधर उधर करेंगे तो बहुत वो चला जाएगा। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा क्या लाइबिलिटी का पूरा। अब हमें एक चीज़ और मिलाना है जो मुझे लग रहा है मैं भूल रहा हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर एक रिजर्व फंड भी है। रिजर्व फंड जो होता है भी कहाँ, लाइबिलिटी में शो होता है। अब रिजर्व फंड पहले से कितना था, 19,000 था, मतलब 19,000 रुपया। और नया में भी हमने कुछ ना कुछ एक रिजर्व बनाया था, आपको याद होगा। हमने अभी अभी यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक रिजर्व बनाया है। यहाँ पर हमने ट्रांसफर टू रिजर्व किया है कितना, 7656। तो इन दोनों को भी हमें यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो इसको फटाक से एक बार डाल देते हैं, लिख देंगे रिजर्व फंड, ओके। पहले से रिजर्व फंड कितने का था, 19,000 का, और ऐड कर देंगे नया जो ट्रांसफर्ड हुआ है, तो ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये कितना है, 7656, 7656। दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 26656, 26656, ठीक है। तो हो गया खत्म। ये हमारा लायबिलिटी साइड क्लियर हो गया। अब क्या करना है, सिंपली हमें अब एसेट साइड करना है। तो थोड़ा सा आपको लग ही रहा होगा कि थोड़ा सा ये बड़ा तो होता है, मतलब बैलेंस शीट इसका इस सम का बड़ा है। कभी कभी क्या होता है, बैलेंस शीट छोटा रहता है, उधर बड़ा रहता है, कभी कभी ये बड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमें अब बस ये जो हमने अभी बनाया है, जो आएगा आज नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा इसको साइड रख लेते हैं और थोड़ा साइड, हाँ। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो जो एसेट्स है, जैसे मशीनरी है तो लिख देते हैं मशीनरी। अब मशीनरी में क्या था, याद होगा आपको, डिप्रिसिएशन हमने दिया था। तो ये था कितना का, 3 लाख का, लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन जो होगा हमारा 30,000 का, तो बाहर कितना जाएगा, 2,70,000, ठीक है। उसके बाद में मशीनरी के बाद में और क्या है हमारे पास में, फर्नीचर जैसा था वैसा ही रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो फर्नीचर कितने का है सर, 8,000 का है, ओके। कॉपीराइट कुछ नहीं हुआ है, तो कॉपीराइट में भी जैसा है वैसा ही आ जाएगा, 10,000। जो चीज़ में कुछ नहीं हुआ है, इंटैक्ट है, वैसे ही रख देना है। बिल्डिंग कुछ नहीं हुआ है इसमें भी, तो BUILDING बिल्डिंग कितना है, 1,35,000, ओके। टेक, अब देखो सैलरी का काम हो चुका है, एक्सपेंस था याद होगा, टैक्स का काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है, सो BR कितने का है, 1,800 का, ओके, काम खत्म। चैरिटी का काम हो चुका है। डेटर, हाँ डेटर में इंपॉर्टेंट है डेटर। अब डेटर में क्या करना समझिएगा, डेटर कितने का था सर, डेटर है 42, अंदर लिख देते हैं एक बार, डेटर अपने पास में है 42800, ठीक है, 42800। इसमें से हमेशा नया प्रोविजन माइनस होता है, न्यू प्रोविजन। तो आपको याद होगा हमने न्यू प्रोविजन बनाया था NP 2140 का, लेस करके बाहर निकाल देंगे, तो जो होगा आपका 40660, ठीक है। सो डेटा का कहानी खत्म हो गया। डेटा में क्या घटना है वैसा, न्यू प्रोविजन। बैलेंस शीट में वैसे क्या घटेगा, न्यू प्रोविजन और फर्दर बैड डेप्ट अगर रहा तो, हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं तो हमने नहीं लिखा। इन्वेस्टमेंट तो लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में कितना है, 30,000। अब याद होगा ना, इन्वेस्टमेंट में कुछ एक्रूड था, एक्रूड इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 500 रुपये एक्रूड था, और नीचे आया मतलब 2 बार आएगा। तो एक बार तो हमने रेवेन्यू में दिखा दिया, PL के क्रेडिट साइड में, और एक बार हमारा क्या है, प्रॉफिट होगा ये। तो हम इसको करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो 500 का था तो बाहर हो जाएगा 30,500, ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। देन बैंक का बैलेंस है तो बस लिख दो बैंक सिंपली। कितना रुपया बैंक है हमारे पास में है, 15,000, ठीक है। कैश का पैसा है तो कैश लिख दीजिए, कैश कितना है 600, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 20,000, ओके। सो बस हो गया, सारा एसेट्स आ चुका है। अब एक बार मैं फिगर एक बार मिला लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
फिर आप लोग जब घर में बैठ के बनाओगे तो आराम से मिल जाएगा, मतलब ऐड करोगे मिल जाएगा। तो इधर में है 2,64,452, ठीक है, 1,84,452, ठीक है, 26,000 हाँ यहाँ पे है 26,656। उसके बाद में 400 है हमारे पास में, ठीक है, 42,400, ठीक है, 13,400, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर कहाँ से आपको लेना है मैं अभी आपको बता दूंगा इस क्लास, अभी ये खत्म होने के बाद। हाँ, बहुत लोग अब आते रहता है कि सर आप जो सम कराते हो उसका आंसर भी हमें दे दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड में 270 है, 8 है, 10 है, 135 है, 18 है, हो गया, सब खत्म है। ओके, एक 20,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, 20,600, 15,000, 30,500, ठीक है। चलिए, सो अब बस इसको आपको टोटल करना है, अपने घर में कैलकुलेटर लेकर कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। आपका आएगा 5,31,560, ठीक है, एंड दिस इज डन। 5,31,560, ओके। सो ये खत्म हो गया हमारा बैलेंस शीट, मतलब फाइनल अकाउंट क्लास 12 का, ठीक है, यही था। सो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स ज्ञान विजडम डाउनलोड कीजिएगा और अकाउंटेंसी के बैच में जाइएगा, जो पेड वाला है, बाई मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाई नहीं करना है तो। वहाँ पे आपको ये वाला जो है ना आपको फ्री मटेरियल में दिखेगा, जो फ्री लिखा रहता है ना, वहाँ पे दिखेगा, क्लिक करके तो ये वाला आपको दिख जाएगा। हाँ, और हालांकि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि जब आप फाइल खोलोगे तो आपको आराम से दिख जाना चाहिए, हालांकि ये पूरा ही पेज रहेगा तो वो दिख ही जाएगा। सो इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ, AHSEC या ASSEB 2025 फाइनल अकाउंट, ठीक है, ऐसा करके फोल्डर का नाम भी लिखा रहेगा, तो उसको आप क्लिक करके हमसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि मेरा आज का जो मेहनत था आपके लिए काम आएगा। आज मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ आप लोग का, मतलब आपका काम नहीं कर रहा था और भी काम कर रहा था, बट कर रहा था, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा, आप ही लोग के लिए कर रहा था, सारे यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हो रहा था, ठीक है। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ, अब आप लोग इस सम को देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप आराम से कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो तो कम से कम प्राइस में, मतलब मान के चलो 600 रुपये 500 रुपये पर सब्जेक्ट भी आपको मिल जाता है, ऐसा सब्जेक्ट्स भी है, ठीक है। कॉम्बो अगर लेते हो तो, और अगर सिंगल सब्जेक्ट लेते हो जो प्राइस है वही रहता है, थोड़ा मोड़ा आप अगर चाहो तो कर सकते हो, हमारी टीम वगैरह कर लेती है, ठीक है, बार्गेन वगैरह अगर होता है तो, ठीक है। हालांकि जो प्राइस है वो बहुत लेजिटमेट रखा गया है, तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कॉम्बो लीजिएगा तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको एकदम कम से कम फी में पूरे 1 साल का कोर्स मिलेगा। कोर्स सिर्फ सिंपल कोर्स आपको नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो कोर्स दे रहा हूँ, नहीं, आपको टेस्ट होता है, आपका मॉक टेस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहता है, आपका टेस्ट होता है, रेगुलर आपको क्लास अटेंड कराया जाता है, सब कुछ जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है वैसे। इवन स्टूडेंट्स जो है मतलब फेमिलियर हो गए इतने ज़्यादा कि मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बार जो बच्चा अच्छा से 12 पढ़ लेता है मेरे यहाँ पे, वो लाइफ टाइम पूरा बीकॉम तक, जब तक मैं उनका कोर्स प्रोवाइड करूँगा जो भी सब्जेक्ट का, वो जरूर लेंगे, जरूर बाई करेंगे, ठीक है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि हम प्राइस बहुत लेजिमेट रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। 1000 रुपीज़ के आसपास में आपका बीकॉम का कोर्स आ जाता है, 1000-1200 में, उसी के आसपास में आपका आ जाता है। बस अकाउंट्स का एक प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और BMST का भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, बाद बाकी सबका बहुत कम ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। इंग्लिश, ऑल्टी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फाइनेंस, इको, अकाउंट, जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है, जरूर लीजिए। और अगर आपका कोई भी क्लास 11 का जूनियर्स है तो उसको ऐप शेयर कीजिएगा, उनके लिए बहुत सारा चीज़ फ्री में आने वाला है, फ्री पेड दोनों आने वाला है, बट फ्री में भी बहुत सारा चीज़ आने वाला है, तो आराम से उनका बहुत हेल्प होगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।